हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस सर्किट चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हो? होप सो आप लोग ठीक हो गए। चलिए, तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। पहले हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमने देखा था व्हाट इज एन एसिड, व्हाट इज अ बेस, what are alkalis, concentrated acid and dilute acid, concentrated base and dilute base, acid base indicator, chemical properties of acid base indicator, reaction with metal, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी बेस किस बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सारी। तो हमने कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी? रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विथ मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड, reaction with non-metallic oxide with bases, how do acid bases react with each other। हमने ये सही चीजें देखी पिछली वीडियो में। और फिर हमने पढ़ा था व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, सारे एसिड में क्या कॉमन है, सारे बेस में क्या कॉमन है, व्हाट हैपन टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, क्या होता है जब एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में मिक्स होते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन होते हैं, पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस, कुछ कॉमन सब्सटेंस के हमने पीएच देखे थे, पीएच वैल्यू पढ़ा था, पीएच स्केल देखा था, पीएच होता क्या है, ये सही चीजें हमने इसमें पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, पीएच का इंपॉर्टेंस। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में व्हाट आर अ सॉल्ट, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कौन कौन से कॉमन सॉल्ट? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सारा टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर सॉल्ट, व्हाट आर अ सॉल्ट। पहले हम देखेंगे सॉल्ट होता क्या है। सॉल्ट इज एन आइकॉनिक कंपाउंड दैट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सॉल्ट कहाँ से बनता है? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। ये बनता है किससे? जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें? सॉल्ट प्लस वाटर। ये हम पिछले वीडियो में हमने देखा था। एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कैसे। एसिड हमने HCl ले लिया और बेस हमने NaOH ले लिया, तो क्या बनेगा? ये NaCl सॉल्ट एंड OH और ये H H2O। अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। Neutralization reaction, a chemical reaction in which an acid react with a base to form salt and water। जब केमिकल रिएक्शन होता है किसके बीच? एसिड और बेस के बीच, तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? एसिड प्लस बेस क्या बनेगा हमारा? सॉल्ट एंड वाटर। और हमने अभी एग्जांपल समझा। चलिए हम देखते हैं कि पीएच ऑफ सॉल्ट क्या होता है, कितने टाइप के पीएच ऑफ सॉल्ट होते हैं। पहले हम देखते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट होता क्या है। पीएच ऑफ सॉल्ट किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है पीएच ऑफ सॉल्ट। चलिए पहले आप देखते हैं हम कौन कौन से टाइप के होते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है? क्या बनाते हैं वो? न्यूट्रल सॉल्ट। और इसका पीएच क्या होता है? पीएच इक्वल टू 7। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम न्यूट्रल सॉल्ट का। कैसे? देखिए HCl क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस हमारा NaOH है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? NaCl एंड H2O।
अब देखते हैं हम एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस वीक बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिडिक सॉल्ट। और ये इसका पीएच हमेशा लेस देन होता है 7 से। और इसका एग्जांपल हम समझते हैं, HCl हमने ले लिया प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, और जब इसको रिएक्ट करवाया तो क्या मिलेगा हमें, NH4Cl माइनस, NH4 प्लस Cl माइनस, OH माइनस और ये H प्लस। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जाके आपस में जुड़ जाएंगे, NH4Cl और H2O। ये है हमारा एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब वीक एसिड प्लस और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या हमें मिलेगा, बेसिक सॉल्ट। और इसका पीएच हमेशा ग्रेटर होता है किससे, 7 से। चलिए एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं इसको। CH3COOH ये क्या है, एसिटिक एसिड। हमने ले लिया एसिटिक एसिड को और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो हमें क्या मिलेगा, CH3COONA और H2O। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा सोडियम एसीटेट। The pH of a salt solution depend on the strength of the acid and base that form it। तो pH of salt किस पे डिपेंड करता है, एसिड एंड बेस के स्ट्रेंथ पे। अब हम पढ़ेंगे केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कुछ कॉमन सॉल्ट के केमिकल्स। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे हम कहते हैं, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, चलिए देखते हैं। आपके घर में कभी केक बना है, क्या आप जानते हैं कि केक प्लफी कैसे बनता है, या फिर ढोकला कैसे प्लफी बन जाता है, ब्रेड कैसे प्लफी बन जाता है। आपने ये चीजें देखी हैं और सोची भी होंगी कैसे इतना सॉफ्ट होता है ये। चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि क्यों प्लफी बनता है। आज इस पे राज का पर्दा हट जाएगा। उसके पीछे केमिकल का कमाल है और जिसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम इसे ऐसे भी लिखते हैं NaHCO3। ये केमिकल फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का। और ये कैसा होता है, ये माइल्ड बेस होता है। कैसे बनता है ये, चलिए देखते हैं। जब सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडा बनाया जाता है एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, जिसे हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। ये क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इंडस्ट्रीज में बेकिंग सोडा को इसी तरह तैयार किया जाता है। चलिए पहले हम लेंगे NaCl, फिर वाटर ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे और CO2 गैस भी पास करवाएंगे और अमोनिया ले लेंगे। इन चारों का मिक्सचर क्या बनेगा, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों चीजें बनती है थ्रू सॉल्वे प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है
एग्जाम में आता है। सॉल्व ए प्रोसेस क्या होता है, 1 मार्क्स में भी आता है और इसका 3 मार्क्स में भी आता है। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगी इस वीडियो के बाद। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, माइल्डली अल्कलाइन इन नेचर होता है, मतलब कि बेसिक नेचर होता है इसका, और थोड़ा सॉल्टी और सोपी टेस्ट होता है। आप इसे टेस्ट करके भी देख सकते हैं, थोड़ा सॉल्टी भी आता है और सोपी टेस्ट भी हमें लगता है। चलिए अब हम इसमें देखेंगे कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तब क्या होगा। जब हम इसे हीट करेंगे तो हमें मिलेगा Na2CO3 और मिलेगा CO2 गैस एंड वाटर। और यही CO2 गैस क्या करती है, केक को और ढोकला को, ब्रेड को, इन सब को सॉफ्ट बनाती है, फुला फुला लगता है, हमें फ्लफी लगता है। जब जब आप केक या भटूरा बनाते हो तो उसमें क्या रिलीज होता है, CO2 गैस बनती है। और जो डफ होता है हमारा आटा, और वो क्या करता है, वो राइज करता है। उसमें आप देखते होंगे छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी छेद में जो है CO2 रहता है। CO2 निकल के उड़ जाता है उसी छोटे छोटे छेदों में। उन्हीं की वजह से, CO2 की वजह से ऐसा होता है। यूजेस, कहाँ का यूज होता है, केक में, ब्रेड को प्लफी इन सब बनाने के लिए जिसमें CO2 रिलीज होता है। एंटी एसिड की तरह भी हम इसको ले सकते हैं, एसिडिटी से रिलीफ के लिए। हमें राहत मिलती है जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या यूज करते हैं, एंटी एसिड। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने के लिए भी काम आता है बेकिंग सोडा। माइल्ड क्लीनिंग एजेंट फॉर किचन एंड हाउस होल्ड, और बेकिंग सोडा घर के कामों के लिए, साफ सफाई के लिए भी काम में आता है एज अ क्लीनिंग एजेंट। अब हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो चलिए हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। आपके घर में कभी नाली साफ करते वक्त एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, क्या आपने वो व्हाइट पाउडर देखा है जब साफ करते हैं हम इसको, ये स्कूल के बाथरूम में सफाई के लिए व्हाइट पाउडर डाला गया हो, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2, ये इसका केमिकल फॉर्मूला और इसका केमिकल नेम, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और इसको हम कॉमन नेम इसका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए देखते हैं इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। ये व्हाइट पाउडर होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है क्लोरीन का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला ये है। और प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम इसकी, कैसे हम बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम कहते हैं स्लैग लाइम। इसको हम क्लोरीन के साथ पास करवाए, पास करवाने के बाद क्या बन जाएगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लोरिनेटर। इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। व्हाइट पाउडर होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है क्लोरीन का, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू रिलीज क्लोरीन गैस। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज करता है, क्लोरीन गैस। कहाँ का यूज होता है, डिसइंफेक्टिनेटिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन में ब्लीचिंग करने के लिए, लाइनिंग करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन देते हैं।
या फिर उससे हाइड्रोजन ले लेते हैं, मतलब उसका क्या कर दिया उन्होंने, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब ब्लीचिंग पाउडर को मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम पानी में ऐड करते हैं तो किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते ही क्या रिलीज करता है, ये क्लोरीन गैस रिलीज करता है, और यही क्लोरीन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसने वाटर में ऐड किया, ऑक्सीजन इसकी जगह ले लिया और ये क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो CO2 रिलीज हो गया, और यही क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन गैस जो रिलीज होती है ऑर्गेनिक और कलर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके उनका कलर हटा देती है, इसलिए हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं और इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्लीचिंग पाउडर। चलिए एक समरी हम रिकैप कर लेते हैं एक बार फिर से। बेकिंग सोडा को, ब्लीचिंग पाउडर को, ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, क्लोरीन गैस देता है जो एक क्या है, ऑक्सीडेशन करके जर्म्स और कलर्स को हटा देता है, इसी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH होता क्या है, एक ऐसी केमिकल जो न सिर्फ साबुन बनाता है बल्कि नाली साफ करने से लेकर पेपर बनाने तक का काम करता है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है और इसे हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH। ये बहुत ज़्यादा हाईली कोरोसिव होता है और कलर में वाइट होता है। कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है, चलिए देखते हैं। ये किसके थ्रू होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करते हैं और इसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाते हैं ब्राइन में, और ये ब्राइन क्या है, आपने एक ग्लास में जो है ढेर सारा वाटर ले लिया और उसके अंदर लेस अमाउंट में क्या डाल दिया, लेस अमाउंट में वाटर, इसे हम कहते हैं ब्राइन। हमने NaCl लिया, वाटर लिया और इलेक्ट्रिसिटी में पास करवाया तो हमें क्या मिला, NaOH, Cl2 गैस एंड हाइड्रोजन गैस। इसी को ही हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कोरोसिव है, वाटर में इजिली सॉल्युबल हो जाता है और ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यूजेस कहाँ कहाँ यूज होता है, सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग, सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग, पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक रेयॉन, इन सारी चीज़ों को बनाने में काम में आता है और क्लीनिंग एजेंट की तरह काम भी करता है। ये ड्रेन करता है और ड्रेन एंड क्लीनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइजेस एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब न्यूट्रलाइज होता है, एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा क्या होता है। वॉशिंग सोडा इज अ बेसिक सॉल्ट। ये क्या है, एक तरह का बेसिक सॉल्ट है
और ये इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और ये मेनली यूज होता है क्लीनिंग पर्पस से, और इसका नाम है वॉशिंग सोडा। कैसे प्रिपेयर होता है ये वॉशिंग सोडा, चलिए देखते हैं। ये प्रिपेयर होता है थ्रू बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे तैयार होता है? बेकिंग सोडा से। चलिए पहले हम हीट करते हैं बेकिंग सोडा को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा Na2CO3 और CO2 गैस एंड वाटर। उसके बाद इसी Na2CO3 को हमने क्या मिला दिया इसमें? डेका वाटर 10H2O मिलाने के बाद हमारा क्या बन जाएगा? ये वॉशिंग सोडा, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसे हम कहते हैं डेका हाइड्रेट। प्रॉपर्टीज, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, नेचर में अल्कलाइन है, और रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट होता है हमेशा। यूजेस, फर्स्ट है क्लोथ वॉश करने के लिए काम में आता है वॉशिंग सोडा। वाटर को, जो हार्ड वाटर होते हैं उन्हें सॉफ्ट कर देता है, और ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। मेकिंग बोरैक्स, बोरैक्स को हम बोरैक्स में हम यूज करते हैं, और लैबोरेटरी में भी यूज करते हैं कुछ ड्राइंग एजेंट के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉप क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं। कैसे तैयार होता है ये? हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, ये देखिए कैल्शियम सल्फेट और 2H2O को हमने हीट किया, 150 डिग्री सेल्सियस पे हमने हीट किया, तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड 1.5 H2O। इसी को हम कहते हैं, ऐसे ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वाइट पाउडर होता है, क्विक सेटिंग हार्ड एंड फास्ट, कुछ चीज़ों को ये हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना देता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और सॉलिड जिप्सम बनाता है। और ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि जब हम पीओपी में वाटर डालते हैं तो क्या रिलीज करता है? ये हीट, और ये वाटर के साथ भी रिएक्टेड है। कहाँ का यूज होता है? मेडिकल फील्ड में, मेकिंग कास्ट फॉर ब्रोकन बोन्स को ठीक करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर छत टूटी हुई है आपकी या वॉल डेकोरेट करना है तो हम क्या यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आर्ट बनाने के लिए, मेकिंग स्टैचू एंड डेकोरेटिव आइटम्स, इन सब को सजाने के लिए। डेंटिस्ट में यूज करते हैं हम, मेकिंग मोल्ड ऑफ टीथ, और फायर प्रूफिंग यूज इन फायर रेस्ट। इन सब चीजों में हम पॉप को यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एंड लास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर के साथ, विद एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसे एक भी टॉपिक मिस मत करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।